हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 16 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो हमने कल पढ़ लिए थे कि कैसे हम उसमें पद निकालते हैं, कैसे उसके गुणनखंड निकालते हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज उससे एक्स्ट्रा थोड़ा और पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, किसी बीजीय व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह प्रक्रिया क्या होती है? गुणनखंडन कहलाती है, ठीक है। जो उसके गुणनखंड है उसके गुणनफल है, ठीक है। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? गुणनखंडन उसको कहते हैं। देखो, समझ में आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सार्व गुणनखंड पदों के पुनः समूहन तथा सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं गुणनखंड के, वो यहाँ पे बताए हुए हैं। सार्व गुणनखंड, ठीक है, या फिर पदों के पुनः समूहन, दोबारा से ग्रुप बना देते हैं अलग अलग पदों के, या फिर जो हमारी सर्वसमीकाएं हैं, आइडेंटिटीज थी जो हमारी 4 हमने पढ़ी थी पिछली वर्कशीट में, वो उनका प्रयोग करके, ठीक है। तो सबसे पहले है बीजीय व्यंजक। जैसे ये आपको दे रखा है, उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये बीजीय व्यंजक दे रखा है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। ये तो क्या हो गई? पद हो गए। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ठीक है। जो टर्म्स होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। तो यहाँ से क्या क्या इसके गुणनखंड है? गुणनखंड क्या क्या है? एक तो 3 हो गया, 2 बार ए हो गया, एक बार बी हो गया और एक बार सी हो गया, ठीक है। उसके बाद 5ab² c, एक बार 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। 2 बार है ना, बी हो गया और एक बार सी हो गया, ठीक है। फिर दोनों पदों का सार गुणनखंड। सार गुणनखंड मतलब जो दोनों में है, उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो हमें निकालना है पहले। तो कैसे निकालेंगे? जो इसमें भी है और जो इसमें भी है, चेक करो। जो दोनों में है उसको बाहर निकाल लेते हैं हम। तो इधर भी ए है, इधर भी ए है, यहाँ पे बी है, इधर भी बी है, यहाँ सी है, इधर भी सी है। तो ए बी सी क्या है? हमारा सार्व गुणनखंड है, ठीक है। ए बी सी क्या है? सार्व गुणनखंड है। अब देखो, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण है यही वाला, सेम है, आपको दिया हुआ 3a² bc + 5ab² c, ठीक है। a का वर्ग bc और ab का वर्ग, जो स्क्वायर होता है, मतलब जो वर्ग होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है ना अगर मैं बोल रही हूँ आपको स्क्वायर, क्योंकि इससे रीड फास्ट हो जाता है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इसका क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे? जो एक जैसा जो दोनों में है उसको बाहर निकालते रहना है आपको। जैसे यहाँ पे इसमें अभी मैंने आपको अलग से करके दिखाया, ये क्या है? ए बी सी है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें से और इसमें से ए बी सी बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? यहाँ से ए बी सी बाहर जा चुका, ए 2 बार है तो सिर्फ यहाँ पे 3 ए बचा। इधर ए बी सी बाहर चुका, बी 2 बार है, इधर से सिर्फ 5 बी बचा, ठीक है। तो जो दोनों में है वो बाहर निकाल लिया, अंदर जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका, दूसरे उदाहरण में दूसरा तरीका, 3 उदाहरणों में तीनों तरीके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? आपको दिया हुआ है x का क्यूब है, x का घन, प्लस में 6y का क्यूब है, -6x² y -xy² का गुणनखंड आपको करना है, ठीक है। xy का वर्ग, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है? यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पदों का पुनः समूहन क्या करने हैं? दोबारा से समूह बनाने, दोबारा से ग्रुप बनाने, इनके जो ये पद हैं, जो टर्म्स आपको दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो एक जैसे हैं, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो इनको लिखो एक साथ, ठीक है। और फिर लिखो बाकी जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिखो, ताकि हमें बाहर निकालने में जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वो निकालने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से अब ग्रुप बना लो, दो, एक ग्रुप इसका बना लिया और एक ग्रुप इसका बना लिया। पुनः समूहन, दोबारा से समूह बनाना, ग्रुप बनाना, बना लिया। अब इसके अंदर से जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी, ऐसा क्या है? x² है। क्या है ऐसा? x², x का वर्ग है। इधर 2 है, इधर 3x है, तो 2x मैंने बाहर निकाल लिए। 3 थे, 2 ही तो बाहर निकाले, एक तो बचा हुआ है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? x² बाहर निकाला है, 6y तो अंदर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इधर से, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें चेक करो, इसमें कैसे चेक करोगे? यहाँ से जो आपका y का वर्ग है वो मैंने बाहर निकाल लिया, y का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बचा? इधर x बचा, इधर क्या बचा? माइनस, भाई बाहर निकाला है मैंने तो माइनस भी बाहर निकाला है, तो इधर से माइनस चला गया, ये तो प्लस में हो गया, और इधर का माइनस बाहर चला गया, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनता है ना, एक माइनस आप बाहर ले गए, एक तो बच जाता है ना, ठीक है। तो 6y³ है,
तो क्या होगा यहाँ पे 6y बचा, क्योंकि 2y बाहर जा चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें और इसमें जो दोनों में कॉमन है वो बाहर निकालो। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है जो दोनों में। तो इसमें भी x माइनस 6y है, इसमें भी x माइनस 6y है, तो ये दोनों में है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया x माइनस 6y को। ठीक है, ये दोनों में है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड x माइनस 6y हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देखो x माइनस 6y है, ये तो सर्व समीका है ना मेरी, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। पिछली वर्कशीट में हमने किया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसको इस तरीके से लिख लिया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया मेरा दूसरा तरीका, ठीक है, गुणनखंडन करने का। अब आते हैं हमारे तीसरे तरीके पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत आगे तक काम आएगा। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जब तक आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हो जाती ना, लास्ट तक जॉब नहीं लग जाती, तब तक काम आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनना है। और इसका तो मैं सोच रही हूँ, जैसे आपकी जो वर्कशीट है फ्राइडे को, ये आपकी फ्राइडे वाली वर्कशीट है, तो सैटरडे संडे को तो वर्कशीट आएंगी नहीं। तो सैटरडे संडे को मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे को आएंगी वर्कशीट, मतलब मैथ्स की नहीं आएंगी, है ना। तो मैं मैथ्स की हम संडे को क्या कर लेते हैं, एक लाइव ले लेते हैं, जिसके अंदर हम जो गुणनखंडन है ना ये सीख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि आपको डाउट ना हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी क्लास लेने की कोशिश करेंगे पूरी, लेकिन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की एक साथ लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर अलग अलग पॉसिबल नहीं हो पाता 2 क्लासेस, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाना पड़ता है ना, 6 to 12, तो थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मैं दोनों में समझाऊंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, इसका गुणनखंडन आपको करना है। तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आप लिखोगे पहले। अब आपको क्या करना है, जो हमारी चौथी सर्व समीका थी, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी, क्या थी, x प्लस ए गुना में x प्लस बी, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। मतलब एक बार इसको गुना करो, एक्स स्क्वायर आ गया, एक बार इसको गुना करो, ए बी आ गया। ठीक है, और क्या बचा, इसको a प्लस बी और जो हमारा चर है x। ठीक है, अब 3 स्टेप में आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन समझो ध्यान से, बहुत ज़रूरी है ये। देखो क्या करना है, चरण 1 है जो पहला स्टेप है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणनफल ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। और अचर पद का गुणनफल, अचर पद कौन सा है, 8 है। ठीक है, जिसपे कोई चर ना हो, ठीक है, वेरिएबल ना हो, एक्स वाई जेड ABC कुछ ना हो, 8 है। तो इनका गुणनफल 1 और 8 का गुणनफल कितना होता है, 8 होता है। पहले तो निकाल लो, ये हो गया पहला स्टेप है आपका। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब देखो दूसरा, दूसरा स्टेप क्या है, एक्स के गुणांक के उन 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा जिनका गुणनफल 8 होगा। अर्थात मतलब जो आपको ये बीच में बचा है ना, ये इसको इस तरीके से लिखना है, इसको इस तरीके से बांटना है 6 को, जैसे मैंने 3 और 3 में बांट दिया, या फिर 2 और 4 में बांट दिया। ठीक है, 1 और 5 में बांट दिया, है ना, इस तरीके से 3 + 3 भी 6 होते हैं, 2 + 4 भी 6 होते हैं, 5 + 1 भी 6 होते हैं। लेकिन आपको इसमें से वो वाला लेना है जिसको गुना करने पर मेरा क्या आए, 1 गुना में 8 था ना, 1 गुना में 8 था, जिसको गुना करने पे 8 आए। 3 3 9 होता है, 2 4 8 होता है, तो ये वाला मुझे लेना है। तो 6 को मैं 2 और 4 में बांटूंगी। ठीक है, आगे समझ, तो 6 को मैं 2 और 4 में बांटूंगी, 2x + 4x, 6x को लिख सकती हूँ ना मैं, 2x + 4x कितने हो गए, 6x हो गए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, पदों के समूह का प्रयोग कर गुणनखंडन किया जाएगा। तीसरा वही स्टेप है जो दोबारा से समूह बनाने होते थे, तो 2 2 का ग्रुप बना लो। यहाँ पे एक ग्रुप ये बन गया x + 2x वाला, और एक ग्रुप ये बन गया 4x + 8 वाला। तो यहाँ से x स्क्वायर + 2x है, तो यहाँ से क्या होगा, x आपने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा, x + 2। ठीक है, अंदर क्या बचा, x है, यहाँ पे क्या बचा, x + 2। ये 1 कट गया x, और ये x बाहर चला गया, इधर से बचा सिर्फ 2। यहाँ पे 4x + 8, 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 दूनी 16, 4 दूनी 8। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, x + 2 बचा। अब फिर से आपको वही करना है, कॉमन निकालना है जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, वो निकालना है। तो इसमें क्या है, x + 2, इसमें भी क्या है, x + 2 है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। बचा क्या, x + 4, इसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है,
आ गया समझ में, x प्लस 2 और इसको अलग से ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 4। तो ये हो गया मेरा गुणनखंडन, ये मेरा आंसर हो गया। आ गया समझ। अब चलिए चौथा है सरल कीजिए। ये आपको दिया हुआ है, क्या करना है आपको, इसमें आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन, बस इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में 6x प्लस 18। क्या करना है, इसको खोलो, ऊपर क्या करूंगी, फिर से 4x को इस तरीके से तोड़ूंगी। पहला स्टेप मेरा क्या था, x गुना में इसका 1 गुना में 3 कितना होता है, 3 होता है। 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 और 2 में लिख सकती हूँ, ठीक है, 1 और 2 में लिख सकती हूँ, ठीक है, सॉरी मतलब गुना में लिखना है, सॉरी हमें तो, ठीक है। 3 1 जा 3 होता है, तो 3 1 जा 3 होता है, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4 भी होता है। इसका मतलब मैं 3 और 1 का ग्रुप ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं 4 को ऐसे लिख लूँ, 3x प्लस 1x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x, क्योंकि 3x प्लस x क्या हो गया, 4x ही तो हुआ ना। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ से क्या करूँगी, दो का ग्रुप बना लो, एक ग्रुप ये बना लो और एक ग्रुप ये बना लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, 1x प्लस 3 बचा। x प्लस 3 में इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 1 लिख लो बाहर और इसको अंदर ऐसा कैसा छोड़ दो, x प्लस 3, ठीक है। अब देखो, और यहाँ से 6x प्लस 18 है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 6x प्लस में 6 गुना में 3, है ना, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है। 6 और 6 दोनों में है, 6 मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा, x और 3 बचा है, तो मैंने अंदर ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब मैंने इसको ग्रुप में बांटा था, x प्लस 3 और x प्लस 3 के, तो x प्लस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं इसको अलग से बाहर निकाल लूँ, x प्लस 3 को, बचा क्या, x प्लस 1 बचा, इसको मैंने अलग से लिख लिया। नीचे ये हमारा है ही, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, क्या बचा, ऊपर x प्लस 1 बचा, नीचे 6 बचा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये सॉल्व करना था हमें। तो ये हो गया हमारा चौथा उदाहरण। तो इसी तरह के क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आए हुए हैं। अब हम चलते हमारे अभ्यास प्रश्न पे। ये है आपका अभ्यास प्रश्न, जिसमें आज आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। पहले मैं ये क्वेश्चन रीड करा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं वापस क्वेश्चंस पे नहीं आऊँगी, फिर नीचे सीधा हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना है। पूरी वर्कशीट में आज गुणनखंड है, तो शुरू से लेके आखिर तक वही करना है। तो पहले क्वेश्चन में गुणनखंड करना है। ये 4 पार्ट आपको दिए गए हैं। देखो, चारों में से एक बार थोड़ा सा बिना सॉल्यूशन देखे पहले आप आइडिया सा ले लो किस तरीके से सॉल्व करने हैं। पहले में तो देखो, इसमें से हम क्या ले लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो दोनों में है। इसमें क्या है, इसमें भी 2 का ग्रुप बना लेंगे और जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो तीसरा तरीका था ऐसे गुना करके, है ना, ये वाला तरीका, इसको कर लेंगे। तो ये 4 पार्ट करने हैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, अभी सॉल्यूशन बताऊंगी, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है, आपको सरल करना, सॉल्व करना है। बस 2 पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट अब हम आंसर्स पे चलते हैं, वापस नहीं आएंगे। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पार्ट है मेरा, वो है 8x/³ माइनस 6x² मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें से अब आपके पास 2 टर्म है यहाँ पे, है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है। 2 आपको दिए हुए हैं टर्म्स। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 × 4, 2 4 जा 8 होता है ना, और x है यहाँ से और y³, ठीक है। इधर से 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 3, 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पे x 2 बार है, ठीक है, और y यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसमें भी है जो और इसमें भी है, दोनों में जो है वो, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। क्या है दोनों में, एक तो 2 है, ठीक है, 2 को बाहर निकाल लो, एक x है, ठीक है, एक x को बाहर निकाल लो, एक y है, कितने y है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ है, तो 2 ले लूँ बाहर, 2 y बाहर निकाली। तो ये तो हो गया बाहर निकालिए, जो इन दोनों में है, कॉमन है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो ये कॉमन ही बाहर निकालिए। अंदर क्या बचा, एक तो 4 बचा है और 3 y है, यहाँ पे 2 ही बाहर निकाले तो एक y बचा हुआ है। इधर से क्या है, क्या बचा हुआ है, इधर से 3 बचा हुआ है, ठीक है, और क्या बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है, 3x, ठीक है। तो बस इतना सा ही मेरा आंसर है, क्योंकि और कुछ तो बाहर, और इससे आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। जो निकालना था बाहर हमने निकाल लिया, जो दोनों में कॉमन था। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। इतना सा ये 2 लाइन का। अब चलो दूसरे पे।
दूसरा पार्ट है 2ab² प्लस a² माइनस 2a² माइनस b²। ठीक है, स्क्वायर होता है हिंदी में वर्ग। तो इसमें से अब इनमें क्या है, अब यहाँ से देखो डिफरेंस क्या होगा इसमें। मैंने क्या किया, पहले जो एक जैसे है ना उनको एक साथ लिख लिया। ठीक है, जो एक जैसे उनको यहाँ पे इनको जीरो मत कर देना, ध्यान से देखो, कभी इसको काट के जीरो कर दो। इधर a है एक, इधर a 2 है, इधर b 2 है, इधर b 1 है, अलग अलग है, सेम नहीं है ये। ठीक है, तो मैं पर दोनों में a b है, तो एक जैसे हैं जो उनको एक साथ लिख लो, इनको एक साथ लिख लिया, और a² और b² इनको एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें से जो एक जैसे हैं इसमें से 2ab और इसमें से भी 2ab निकाल लूँ बाहर। ठीक है, 2ab बाहर निकाल लूँ, अंदर क्या बचा, एक ही b तो गया है बाहर, एक बचा है यहाँ पे, यहाँ से एक a गया है बाहर, एक a यहाँ पे बचा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद अब इस पे आओ, ये क्या है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, ये होता है ना, तो वो मैंने लिख दिया a प्लस b a माइनस b, यहाँ पे लिख दिया इसको खोल के। हो गया इतना। अब आगे क्या करेंगे, अब भी इसमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो इसमें भी है और इसमें भी है, उसको फिर से बाहर निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे b माइनस ए है और यहाँ पे a माइनस बी है, ये पंगा है, माइनस का पंगा है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से ना a बाहर निकाल लूँगी, सॉरी माइनस बाहर निकाल लूँगी। कैसे निकाल लूँगी, अगर आप माइनस को बाहर निकालते हो ना तो इसका मतलब इन सब के जो साइन है उनको बदल दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो। ठीक है, तो ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था इसको यहाँ प्लस कर रखा है हमने, सबके साइन उल्टे कर दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, और ये तो हमारा सेम है ही ऊपर जैसा। अब क्या करूँगी, यहाँ पे भी a माइनस बी हो गया और यहाँ पे भी a माइनस बी हो गया। अब मैं इसको बाहर निकाल सकती हूँ, अब ये कॉमन है। ठीक है, अब मैंने इसको बाहर निकाल दिया, a माइनस बी, अंदर क्या बचा, यहाँ से a माइनस बी बाहर जा चुका, अंदर बचा 2 माइनस 2ab, इधर से a माइनस बी बाहर जा चुका, यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट भी। ठीक है, देख लो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये है फर्स्ट का पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। 4 थे ना, तीसरा पार्ट है आपका x², ठीक है, प्लस में 8x प्लस में 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा मुझे, अब आपको मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 12 से, कितना आ गया, 12 ही आ गया। ठीक है, और इसको भी इस तरीके से तोड़ूंगी मैं कि गुना करने पे ही 12 ही आए। कैसे तोड़ूँ, 8 को इस तरीके से तोड़ूँ, अगर मैं 4 और 4 में तोड़ती हूँ कितने हो गई, 4 मल्टीप्लाई 4 तो 16 हो गया, 16 हो गया, तो ये तो नहीं होगा, 12 होना चाहिए। 2 और 6 में तोड़ती हूँ, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, 6 और 2 8 भी होते हैं, और 2 को 6 से गुना करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 भी होता है, 6 2 जा 12 भी होता है। इसका मतलब किस में तोड़ दूँ इसको, 8x को मैं किस में तोड़ दूँ, 2x प्लस 6x में तोड़ दूँ। ठीक है, तोड़ दिया, यहाँ पे 8x को मैंने इस तरीके से लिख लिया, 2x प्लस 6x। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, इसमें से क्या है जो दोनों में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, बाहर निकाल लिया x, यहाँ पे क्या बचा, x बचा है, इधर सिर्फ 2 बचा है, x प्लस 2 हो गया, ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पे दोनों में है, क्या है, दोनों में 6 है, क्योंकि 12 को मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई 2, और इधर 6 है ही, तो यहाँ से भी 6 ले लिया बाहर, इधर क्या बचा, x बचा, यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, तो क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई x प्लस 2। अब जो दोनों में है, इसमें भी है और जो इसमें भी है, ऐसा क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया अलग से, क्या बच गया, x प्लस 6 बच गया, वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा तीसरा पार्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हो गया थर्ड पार्ट। अब चलिए चौथे पे, फोर्थ है आपका x² प्लस 10x प्लस 16, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है। इसको पहले पॉज करके वीडियो को पहले ये खुद करके देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चेक करना यहाँ से आपका आंसर सेम है कि नहीं। ठीक है, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो x² प्लस 10x प्लस 16 है, क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में किससे करूँगी, 16 से करूँगी, कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब 10 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 2 5 सॉरी 10 आना चाहिए प्लस करने पे, 2 + 5 तो 7 होते हैं, तो 5 + 5 होता है 10, तो 5 5 तो 25 होता है, ये तो 16 है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा फिर, 1 इंटू में 16 16, और क्या होगा, ये है जैसे 2 × 8,
कितना होता है 16 भी होता है और 8 + 2 10 भी होता है। ठीक है, तो मैं किस में तोड़ दूंगी, 10x को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2x + 8x। ठीक है, 10x को कैसे लिख दूंगी 2x + 8x लिख दूंगी। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे x² + 2x क्या हो गया x + 2। ठीक है ना, x क्या हो गया x + 2। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से भी x बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, अंदर सिर्फ क्या बचा x + 2 बचा। इधर से क्या बाहर निकाल लूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 × 2 है ना, 8 × 2 = 16 होता है। तो क्या करूंगी यहाँ पे 8 यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा, इधर से x बचा, इधर से 2 बचा। ठीक है, तो अब इसमें और इसमें देखो क्या है, दोनों में कॉमन x + 2 है, x + 2 है, तो ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ, x + 2 क्या बच गया x + 8 बच गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा 4th पार्ट। ठीक है, तो ये हो गए पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दिखा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है देखो, कुछ नहीं करना, इसको बस सॉल्व करना था। ठीक है, कुछ भी लगाओ इसमें, कुछ भी लगा के इसको बस जहां तक ये आपसे सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका ये x² - 9 अपॉन में 6x + 18। ऊपर देखो, ऊपर मैं 9 को इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, नीचे एज इट इज है ये। अब हमें पता है a² - b² क्या होता है a + b a - b, ये हमें पता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ a + b a - b, मतलब x + 3 और x - 3 लिख दिया। नीचे क्या करा 6x और 18 है, 18 को मैं लिख सकती हूँ 6 3 = 18 है ना, और इसको लिख सकती हूँ 6 × x। तो यहाँ से 6 बाहर निकाल लिया, क्या बचा x बचा और 3 बचा, x + 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब x + 3 से x + 3 कट गया, क्या बचा ऊपर x + 3 x - 3 बचा, नीचे 6 बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है, छोटे छोटे। हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है सेकंड का, ये आपका क्वेश्चन x² + 3x + 2 अपॉन में x + 2। इसमें कैसे करेंगे, 3x है, 3x को मैं लिख सकती हूँ, कैसे लिखोगे देखो यहाँ पे इसका 1 है, 1 × 2 कितना होता है 1 दूनी 2 होता है। ठीक है, 1 × 2 2 होता है। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको तो मैं ऐसे ही तोड़ सकती हूँ, सिर्फ 1 और 2 में ही तोड़ सकती हूँ, क्योंकि 2 × 1 तभी 2 होगा। ठीक है, और 2 + 1 कितना होता है 3 होता है ना, 3 होता है ना, 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। तो 3x को मैं ऐसे लिख दूँ 1 + 2x है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से क्या है जो कॉमन है, इधर से भी x है, इधर से भी x है, x ले लो बाहर, बच क्या गया, इधर 2x थे, एक x बच गया, इधर से 1 बचा सिर्फ। यहाँ पे देखो अब दोनों में 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा x बचा, और यहाँ पे 2 बाहर जा चुका, कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 बचा। ठीक है, और नीचे ये आपका है ही सेम। ठीक है, नीचे x + 2 है ही। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉमन देखो, इधर भी x + 1 है, इधर भी x + 1 है, तो ये ले लूँ, इन दोनों में से x + 1 बाहर लिख लूँ, अंदर और क्या बच जाएगा x + 2 बच जाएगा। तो ये लिख लेंगे हम आगे, क्या लिखेंगे x + 1 और x + 1 मैंने बाहर लिख लिया, और क्या बचा x + 2 बचा, वो मैंने अलग से लिख लिया। नीचे x + 2 था, वो मैंने लिखा ही हुआ है, x + 2 से ये कट गया, क्या बचा सिर्फ x + 1 बचा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। देख ले, तो पहले के मैंने चारों पार्ट दिखा दिए हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इतना सा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, और ये है आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, ये तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पे पूरी हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और कभी कभार जैसे स्क्वायर मैंने फ्लो में कुछ भी बोल दिया, स्क्वायर की जगह क्यूब बोल दिया, क्यूब की जगह स्क्वायर बोल दिया, छोटी मोटी मिस्टेक अगर आपको दिखे तो वो आप ठीक कर लेना साथ के साथ। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, तो डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैं वैसे साथ के साथ आपको बता देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।